मध्याह्न 12 बजे 4 मिनट है। ओं हनुमते नमो नमः। ओं हनुमते नमो नमः। ओं हनुमते नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जुजाय को फल चारि। ओम रंग रामाय नमो नमः। ओम रंग रामाय नमो नमः। ओम रंग रामाय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। आज 12 अगस्त 2024 श्रावण महीना का चौथा सोमवार है और मैं सरभंगा आश्रम में हूँ। देखिए संजोग से 100 कैसे मिलते हैं। सरभंगा आश्रम सोमवार प्रभु श्री राम का समागम यहाँ पे हुआ था। उसी वक्त हुआ था जिस वक्त सरभंगा महर्षि ने देह त्याग करने के लिए प्रस्तुत थे। इंद्र ने आकर उनको लेने के लिए आए थे, लेकिन वो उनको ठुकरा दिया क्योंकि रामचंद्र जी को दर्शन करने वाले थे। उसी को याद करते हुए देखिए सरभंग मुनि तपस्थल देखिए। गुरुर्गुरवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। गोमात्रे नमो नमः। परिवेश देखिए। सरभंगा मुनि कृपाष्टकम मैंने रचना किया हूँ, पहले उसको पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। मैंने जो बता दिया हूँ उसका सारांश उसका ही है, लेकिन एक एक करेंगे। सरसा सहसा मया भंज्यते मुनितपसा। सरभंगा मुनिर्नाम तस्मादागतमस्ति किं। रक्षति प्रकृतिमानमिन्द्र सुखं त्यजति य। रामदाष्टन प्रथिक्या मुक्तये यस्य कामना। भंज्यते शीघ्रमेवस्य माया श्रीहरिकृपया। भगवन् राम सीताभ्यां लक्ष्मणदर्शनामृतं। गायति सततं गाथा रामायणे मधुतमा। गीर्वाण भारती भाषा गीयते मुनिवचसा। मुनिर्वाल्मीकिवाग्भीश्च प्राप्यते च प्रमाणिकं। महात्मा च विकारो श्रीरामानन्देन दर्शितं। नियति कीदृशीं पश्य श्रावणे सोमवासरे। नाययति च मामत्र नागाश्रमे सुखोत्तमम्। कृपास्ति सरभंगस्य मुनेरत्र विशेषतः। कृतं स्वागतमन्यं साधु संत मुनिवर। पावनी नर्मदानाथं बुद्धेश्वरं मुनीश्वरं। पातुं नाश्च करोमीष्टं कनकेश्वर दर्शनमनं। सरभंगा मुनिर्नाम्ना कृताष्टकेन च मया। समर्पय भगवान् श्रीचरणयोश्च मनसा। अर्थ करते हैं। सरसा सहसा मया भंज्यते मुनितपसा। सरभंगा मुनिर्नाम तस्मादागतमस्ति किं। मेरे मन में आया ये सरभंगा नाम क्यों हुआ है। सरभंगा का एक तालव्य से शरभंगा भी होता है, सरभंगा भी होते हैं। मैं सरभंगा को लेकर अर्थ करूं तो यथार्थ अर्थ नहीं निकलता। सरेण भंज्यते मानम, जिनका मान सर से भी भग्न हो जाए उसको सरभंग भी कहा जाता है, लेकिन उसका सही यथार्थ अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पे सरभंग करने पर क्या होता है। सरसा सहसा माया। सरसा वो माया को भंजन करने के लिए मुनि जो तपस्या करते थे उसमें सरसता थी। वो ऐसे
बाध्यबाधकता में तप नहीं करते थे। अपने मन को रसाकर वो जो तपस्या कर रहे थे और उसी तपस्या का प्रभाव से माया हठात छोड़ के चली जाती है। इसलिए शायद उनका नाम सर्वभंगा मुनि हुआ होगा। ये मैंने तर्क करके मन में आते हुए रास्ते में मैं सोच कर आ रहा था, तो उसी को आते ही मैंने रचना शुरू कर दिया। रक्षति प्रकृति मानामिंद्र सुखं त्यजति य राम दर्शन प्रतीक्षा मुक्त ये यस्य कामना। देखिए, जो कि इंद्र आए थे, अपने विमान लेकर आए थे उनको सशरीर लेने के लिए, लेकिन वो ठुकराया। क्यों ठुकराया? प्रकृति को सम्मान करके। प्रकृति का नियम है मृत्यु के बाद ही आत्मा ऊर्ध्वगति होती है। उसके पहले शरीर को लेकर आत्मा कभी भी स्वर्ग के द्वार पे नहीं जा सकता। एक युधिष्ठिर भी गए थे, वो धर्मराज के अवतार में आए थे, फिर भी गुरु द्रोणों को झूठ बोले थे। अश्वत्थामा हथ नर वा गुंजर बोलते ही जोर से श्री कृष्ण ने शंख नाद कर दिए थे। इसलिए छोटा सा जो झूठ बोला था, उस झूठ के नाते उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। तो इसीलिए वो तो सर्वभंग ऋषि के बाद की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर की बात। उसी वक्त तो त्रेता युग में, सत्य युग में सभी जाते थे, स्व शरीर में जाते थे, क्योंकि मुचुकुंद एक राजा थे, एक बलशाली राजा थे, जो कि सूर्यवंश के ही थे। वो देवासुर को सहायता करने के लिए स्वर्ग गए थे इंद्र के साथ। उनके एक आसन में दोनों बैठते थे, इतना सामान दिया जाता था। लेकिन जब उनको पता चला कि वो जब देवासुर का समाप्त हुआ युद्ध के बाद इंद्र ने सब कुछ देने के लिए उनको वो चाहते थे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ मिलने के लिए चाहते थे। तो उसी वक्त इंद्र ने कहा, आप जितने वक्त स्वर्ग में आके रुके हुए हैं ना, इतने में आपका सभी चले गए हैं, कोई आपको पहचानने वाला नहीं है। तो तब इंद्र को वो कहा, ठीक है, तो मैं अभी विश्राम करना चाहता हूँ, तो मर्त्य में जाकर ही विश्राम करूँगा, और मेरे को ऐसे नींद दीजिए कि मेरा नींद न टूटे। कोई मेरा नींद को तोड़ने के लिए आए, मैं उठ के देखूँ तो वो ध्वंस हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये देखिए, पहले से ही उसको रखा गया था एक ऐसे करके, जो कि श्री कृष्ण जी के साथ जब युद्ध हुआ, जो कि द्वंद्व युद्ध हुआ, उसी के बीच में भगवान ने उसको बुला के लिए मुचुकुंद राजा के सामने, और वो कहा, यहाँ पे कोई सोया है। श्री कृष्ण यहाँ पे छल में होकर सोया होगा, तो उसने उसको हटाया। तो जब उठे मुचुकुंद जी की दृष्टि से वो भस्म हो गया। तो द्वापर युग में एक आतताई, एक दुष्ट को मारने के लिए मुचुकुंद जी का जो वर मिला था स्वर्ग से, उसका काम में आया। तो ये सभी तो उसी वक्त शरीर में जाते थे, लेकिन नमो नमः, नमो नारायण है। तो लेकिन उसी को मान रखते हुए कहा ऋषि ने, नहीं, अभी मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो आने वाले हैं, उनको दर्शन करने बिना मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको मना कर दिया। तो उसी वक्त ने राम दर्शन का जो प्रतीक्षा किए थे, मुक्ति पाने के लिए, संसार से मुक्ति पाने के लिए, तो वो उनका कामना जब उसी वक्त भवन भंजते शीघ्रमेवास्य माया श्रीहरि कृपया भगवान राम सीताभ्यां लक्ष्मण दर्शनामृतम। तो श्रीहरि कृपा हो तो माया ऐसे ही छोड़ जाती है, शीघ्र चली जाती है। देखिए, माया छोड़ी है नहीं छोड़ा, क्योंकि जो इंद्र सुख पाने के लिए उनको इंद्र आए थे लेने के लिए, उससे बड़ी सुखी क्या हो सकता है। हाँ, ये सब तो फिर से वो पाप के लिए, वो सुख जब पुण्य खत्म हो जाए, वो फिर से ये पाप
जगह में दलदल में आना पड़ेगा। लेकिन रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी का दर्शन के बाद वो उनका जब संसार से छोड़ेंगे और दोबारा उनका ये स्थिति यहाँ पे नहीं आएगी। देखिए ये तपोभूमि यहाँ पे किए थे, सरभंग ऋषि ने किए थे। वो चाहते तो दोबारा इस जगह पे फिर भी आ सकते थे, लेकिन वो दोबारा वो सरभंग ऋषि यहाँ पे नहीं है। और जीव भी अभी ऋषि मुनि हुए हैं वो हुए हैं, लेकिन उनके तरह इतना माया को फेंकने वाला नहीं है। तो वो जब भगवान राम सीता के साथ लक्ष्मण का जो अमृत दर्शन वो करे, उससे उनका मुक्ति होता है। गायति सततं गाथा रामायणे मधुतमा गीर्वाण भारती भाषा गीयते मुनि वचसा। हमेशा रामायण में ये उत्तम गाथा से भी गाने लगते हैं, जो कि ये संस्कृत में रचा गया था। पहले महर्षि वाल्मीकि ने अपने वचन से हाथों से लिखा और लव कुश को वचन से सुनवाया सबको। तो तब से ये रामायणी गाथा प्रामाणिक रूप में है। मुनिर्वाल्मीकि वाग्भिश्च प्राप्यते च प्रामाणिकं महात्मा च विकारो श्री रामानंदेन दर्शितम। तो मुनि वाल्मीकि ने पहले तो प्रामाणिक रूप में जो लिखा हुआ था उसको श्री रामचंद्र के राज दरबार में लव कुश ने, पहले उनको पता नहीं था कि राम जी उनका पिता है, ना राम जी जानते थे लव कुश अपने पुत्र है। तो उसी वक्त अपने रामायणी गाथा वो सुनाते सुनाते बाद में उनको पता करवाया कि वो ही श्री रामचंद्र जी का बेटे हैं। तो उसी वक्त जो अपने परिचय देने के बाद वहाँ से जो उनको पता चला कि सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में सुरक्षिता है, उनको पता चला। तो ये तो वाल्मीकि महर्षि अपने मुख से, अपने शिष्यों के मुख से गंवा कर लोकलोचन में लाए थे। लेकिन आज मेरे को याद आ रहे हैं रामानंद सागर जी, जो ने चलचित्र के माध्यम से, कथा चित्र के माध्यम से रामायण जो सीरियल बनाए थे, वहाँ हम सरभंग ऋषि का ये बात हमने देखे थे, जो कि आज मेरे को पूरे आँखों से दिखाई देता है। कैसे सरभंग ऋषि के पास इंद्र आए थे, इंद्र आसन के पास जाकर के सरभंग मुनि ने विनम्रता के साथ वो ठुकराते हैं और उनके साथ ही राम लक्ष्मण सीता जी आकर कैसे खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको बोलता हूँ तो मैं देख कर बोलता हूँ, वो चित्र मेरे आँखों में अभी झलक रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको। और जो बातें मैंने बताया आप सरभंग मुनि का वो एपिसोड देख लीजिए, मैं जो बात बताता हूँ वो चीज़ है या नहीं आप देखिए। ऐसे ही श्री राम जी ने हाथ जोड़कर सरभंग महर्षि के पास आकर कहे, भगवान आप तो महान है कि आप इंद्र का सुख को भी त्याग दिया, आपके पास कामना नहीं है। तो सरभंग ऋषि ने कहा, कौन कहा मेरे पास कामना नहीं है? किसके पास कामना नहीं है? मेरे पास भी कुछ कामना है ना, मैं मुक्ति चाहता हूँ। तो आपका दर्शन के लिए मैंने इसीलिए लालायत था, जो कि आपका दर्शन में पा जाऊँ तो मुक्ति हो जाए मेरे, और दोबारा संसार में नहीं आना। लेकिन मुक्ति पाने के लिए करोड़ करोड़ साल तपस्या करना पड़ता है, 1-2 दिन से तपस्या नहीं हो जाती। अभी तो मैं घर छोड़ के 3 साल हुआ, तो 3 साल के अंदर मैं इतना महान तो तपस्वी नहीं बन पाऊँगा। इसीलिए मैं हमेशा पदयात्रा में रखता हूँ कि लोग कल्याण के लिए कुछ करूँ, दूसरों का कल्याण के लिए चिंतन करूँ, इस तरह का कुछ मार्ग ढूंढूँ, जैसे कि भगवान के निकटतर होने के लिए एक मार्ग मेरे को प्रशस्त हो जाए। रामानंद सागर जी बैठ के तपस्या किए होंगे नहीं किए होंगे बात अलग है, लेकिन जो एक सीरियल, वो तो सिनेमा करने वाले थे, पैसा कमाने वाले थे, बहुत सारे सिनेमा करके पैसा कमाए थे, हीरो हीरोइन को लेकर नचा नचा कर वो पैसा कमाए हैं। उनको क्या पड़ी थी कि रामायण एक कथा वस्तु को लेकर वो करे, क्योंकि वो जानते हैं हिंदू मानस में, हिंदू भारतीय वासी
उनके दिल में रामायण एक गाथा के रूप में सिर्फ पढ़ना और सुनने में ही सीमित था, दिखने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो रास्ता चुना और इस माध्यम से वो मैं दावा करके बोल सकता हूँ, रामानंद सागर दोबारा जन्म नहीं लेंगे, वो तो वैकुंठ प्राप्त हो गए होंगे। जब तक रामायण का उनका एपिसोड कोई देखता होगा, कोई एक भी व्यक्ति देखता होगा ना, तब भी उनका कालजयी जो कृति है वो हमेशा अमर ही रहेगा। जब तक अमर ही रहेगा वो दोबारा पृथ्वी में नहीं लौटेंगे। नियति कीदृशीं पश्य श्रावणे सोमवासरे नाययति च मामत्र नागाश्रमे सुखोत्तमम्। देखिए मेरा भाग्य किस तरह यहाँ पे ला लिया। आज श्रावण स उच्चारण होता है, सोमवार स उच्चारण होता है और ये सरभंगाश्रम स, 300 का संयोग देखे कैसे। और यहाँ पे नागाश्रम में मेरे को सुख उत्तम, जितना मैंने सुख पाया था उससे ज़्यादा सुख आज यहाँ पे पा रहा हूँ। आपको पता है मैंने मई 20 से निकला था गंगोत्री से और आज आके हो रहा है अगस्त 12। तो इतने दिनों में मैं हर एक जगह में अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, अलग अलग अनुभूति है। लेकिन यहाँ पे सुखद अनुभूति मैंने अलग प्रकार का, मेरे को बोला जाता था कि यहाँ पे इस तरह का सेवा कुछ मिलता नहीं है, इसे भी बोल रहे थे। लेकिन मैं आते आते तो मेरे को महाराज बुलाए और आसन बैठने के लिए कहे और सम्मान के साथ मेरे से बात किए। तो कभी किसी का कहा सुना मन में नहीं रखना चाहिए। जब तक अपने दिल से आप किसके नहीं परखे हैं तब तक किसी के बारे में कुछ सही और गलत भी सोचना अच्छी बात नहीं है। कृपास्ति सरभंगस्य मुनेरत्र विशेषतः कृतं स्वागतमनन्यं साधु संत मुनिवरः। सरभंग मुनि जी की विशेष रूप में मेरे ऊपर कृपा है, जो कि यहाँ पे साधु संत रूप में जो मुनि श्रेष्ठ जो कि सरभंग ऋषि के जो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन उनके प्रतिरूप में जो संत हमको स्वागत करके बैठाए वो तो जैसे मुनि जैसे ही दिखाई देते थे। वो चर्मांबर है, व्याघ्र चर्मांबर धारण करते थे। तो मेरे को लगा वो साधु संत मुनिवर ही मेरे लिए सरभंग ऋषि है। पावनी नर्मदा नाथं बुद्धेश्वरं मुनीश्वरं पातुं नाश्च करोमीष्टं कनकेश्वर नाचनमनम। पावनी गंगा जी है और नर्मदा जी, गंगा जी से गंगा को लेकर मैं आ रहा हूँ, नर्मदा के तट में जाना है बुद्धेश्वर जी का अभिषेक करने के लिए। तो ये सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे सरभंग आश्रम में जो आया हूँ, ये मुनि का ईश्वर मुनीश्वर जो है उनको भी प्रणाम करता हूँ, जो कि हम लोगों को रक्षा करे, रक्षा करने के लिए हम लोगों का रक्षा करे, सभी प्रकार का दुख और कष्ट से हमको दूर में रखे। इसलिए मैंने मेरा जो इष्ट कनकेश्वर है, सप्तमुख्य लक्ष्मी नृसिंह जो है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। सरभंग मुनि नाम्ना कृताष्टकेन च मया समर्पय भगवान श्री चरणयोश्च मनसा। जो कि सरभंग मुनि के नाम से ये जो कृपा मैंने पाया हूँ, ये कृपा रूपक अष्टक मैंने जो रचना किया हूँ, ये भगवान जो रामचंद्र जी हैं, राम भक्त हनुमान जी के इसी चरण में है, और सरभंग जी महर्षि के आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के चरण में मैंने ये अर्पण करता हूँ। सभी लोगों का मंगल हो, सुखद वातावरण हो, विश्व कल्याण हो, सभी ऋषि मुनियों का मंगल हो, सभी प्रकार का सुखद अनुभूति हमेशा मिलता रहे। मार्ग में और आगे बढ़ना है, 600-700 किलोमीटर चलना है। तो और आगे आगे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर भी जाने वाला था। वो 2 किलोमीटर बाएं के तरफ हो जाता था,
तो घूम फिर के फिर से वो उसी तरफ होकर जाएंगे। हो सकता है समय हो तो आज, इतना तो धूप आज नहीं है। देखिए क्या होता है। यहाँ पे सभी बैठे हैं, यहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं। ओम नमः नारायण।